उत्तर प्रदेश की राजनीति में सांप्रदायिकता की छाप हमेशा दिखती है, लेकिन जातियों की भूमिका कैसी है? विश्लेषक जिस तरह की अटकलें लगा रहे हैं, क्या वाकई जमीन पर जातियों में वैसा विभाजन नजर आ रहा है? 22% आरक्षण जब मिला था तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग आग लगाकर जल रहे थे, मर रहे थे, कह रहे थे पिछड़ों को आरक्षण। कि ये लोग किस लिए लड़ रहे हैं? ये सिर्फ निजी स्वार्थों के लिए, परिवार के लिए लड़ने वाले लोग हैं। और हम देश के लिए और देश की जनता के लिए लड़ने वाले। सियासत के सूचकांक में अगर जातियों में उछाल है तो उसकी एक वजह है जातियों का वोट बैंक। हर दल अपनी अपनी सहूलियत से इन्हें साधने में लगा है। यूपी में सवर्ण जातियां 19% हैं। इसमें ब्राह्मण करीब 10%, 6% राजपूत और बाकी वैश्य, भूमिहार और कायस्थ। पिछड़े वर्ग की संख्या 39% है, जिसमें यादव 10%, कुर्मी, कुशवाहा, सैतवार 12%, जाट 3%, मल्लाह 5%, विश्वकर्मा 2% और अन्य पिछड़ी जातियों की संख्या 60%। इसके अलावा प्रदेश में अनुसूचित जाति 24% और मुस्लिम आबादी 18%। अब इसी गणित को समझें तो स्पष्ट समझ में आता है कि बीजेपी का पारंपरिक वोटर गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव अनुसूचित जाति को छोड़कर सब में है। पिछड़ा वर्ग जो कि यूपी में सबसे अधिक है, उसको लेकर बीजेपी की तैयारी केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर बीजेपी यूपी में साफ दिखती है। इस बार यादव समाज जो कि समाजवादी पार्टी का कोर वोटर रहा है, उस पर बीजेपी की नजर जरूर नई राजनीति की ओर इशारा कर रही है। अगर यूपी में जातियों का गणित समाजवादी पार्टी के हिसाब से देखें तो ये तस्वीर बनती है। 10% यादव, 18% मुसलमान और 10% ब्राह्मणों और ओबीसी में से अगर कुछ साथ आए तो स्थिति मजबूत हो सकती है। बीएसपी अगर जीत के दावे कर रही है तो उसके पीछे भी उसका 2007 वाला गणित है, जो जातियों के फॉर्मूले पर आधारित है। बीएसपी ने 2017 के चुनावों में सबसे अधिक टिकट मुस्लिम प्रत्याशियों को दिए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस बार वो करीब 12% जाटव, ओबीसी में करीब 20% पिछड़े और 10% ब्राह्मणों का गठजोड़ बनाकर हाथी को जीत के रास्ते पर ले जाना चाहती है। अलग अलग पार्टियों के ब्राह्मण सम्मेलन भी इसी जातिगत राजनीति को साधने की एक कड़ी है। ओबीसी वर्ग को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देना भी इसी की कड़ी। पार्टियों के गणित अपनी जगह है, लेकिन जनता का गणित अपनी जगह है और चुनाव आते आते अभी कई और गणित बनेंगे, बिगड़ेंगे। 70 साल हमने सबको दिया है। 70 साल बनाम 7 साल। मैं तो 7 साल से राजनीति कर रहा हूं और 7 साल में जो इतिहास हमने डॉक्टर संजय ने और निषादों ने लिखा दिया है कि आज देश में निषाद जिधर रहेगा उसकी सरकार बनेगी। 10 साल भारतीय जनता पार्टी, कोई ठिकाना नहीं मिला उत्तर प्रदेश में। जब ओम प्रकाश राजभर मिले, अनुप्रिया पटेल जी मिली, तब जाके सत्ता मिली है। भुला गए का भाजपाई? बलिया में 7 सीट है, चुनौती देते ला, 1 सीट बीजेपी न जीती, मऊ में न जीती, आजमगढ़ में न जीती। कोई बीजेपी के नेता को बुला के बहस कर लीजिए, 1 सीट जीत जाएंगे तो राजनीति छोड़ दूंगा, फिर आपके सामने नहीं आऊंगा। चले अम्बेडकर नगर कहां जीती हैं? चले पूर्वांचल में कहां जीती हैं? ऐसा ही थोड़ा हम बोला थे, खाली है भैया संग आ जाना तो खाता न खुली उत्तर प्रदेश।